शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। तो आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। ये होगी कुंभ राशि की जून मंथ की रीडिंग, जहाँ पे उनको बताया जाएगा जून मंथ में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एंड हाउ टू डील विद दोज सिचुएशंस। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और क्लेम कर इन पॉजिटिव एनर्जीज में। सो कुंभ राशि जून मंथ में आपके लिए आ रही है वाओ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स जो आप बहुत टाइम से अपने लिए सोच रहे थे, उन चीज़ों को अचीव करना चाहते थे। तो आई कैन से आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे वो जून मंथ में अचीव होने वाले हैं एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुछ पास्ट के ट्रॉमास थे, यहाँ पे बात कर सकते हैं हम फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की, तो वो चीजें भी आपको जून मंथ में मिलेंगी। तो जो जहाँ पे आपको लग रहा था काइंड ऑफ फेलर, वो चीजें नहीं अचीव हो पा रही हैं, नाउ दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग फॉर यू। सारी चीजें जो आप चाहते थे, जो चीजें आपको बॉदर कर रही थी, उन चीजों को आप रिलीज करोगे, वो एनर्जी आपसे दूर होने वाली है और एक पॉजिटिव एनर्जी, अ पॉजिटिव ऑरा विल बी देयर। ये चीजें हैं आपके लिए जून मंथ में। और इसके साथ ही यस, स्टेबिलिटी विल बी देयर, जो आप चाह रहे थे बहुत टाइम से और आपने बहुत स्ट्रगल भी करा है कुंभ राशि। ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपको बहुत इजीली मिली हैं। ये जो आप अभी हील कर रहे हो या एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, उन चीजों के लिए आपने एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल करा था। ओके, तो उसके वो स्ट्रगल का ही रिजल्ट है। और उन सब एक्वेरियस को मैं ये चीज कहना चाहती हूँ जो अभी तक स्ट्रगल से नहीं गए हैं, बिकॉज ये चीजें तभी अचीव हो रही हैं आफ्टर दैट पीरियड ऑफ स्ट्रगल, जहाँ पे आपने करा है, जहाँ पे आपने हार्ड वर्क करा है, बहुत डेडिकेशन के साथ आपने वर्क करा है, ओनली देन दिस सक्सेस विल बी योर्स। तो अगर आप अभी उसी फेज में हो या जस्ट वेट ही कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले हो, जस्ट प्लानिंग थिंकिंग एक्शंस आपने नहीं लिए हैं, तो ये स्टेबिलिटी का टाइम अभी आपकी लाइफ में नहीं है। तो ये उन सब के लिए है जो इस फेज से निकल के गए हैं। नाउ दिस इज द टाइम जब आपको इस डिसिप्लिन को बना के रखना है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल भी रही है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव भी हो रही हैं कुंभ राशि, अगेन ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और आप उन चीजों को एंजॉय करने में आप भूल जाएं नए गोल सेट करना। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड वे से आगे बढ़ना है, एक डिसिप्लिन वे से आगे बढ़ते रहना है और यस, एक बाउंड्री जरूर सेट करनी है। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने करियर को, फाइनेंसेस को लेकर आप अपने जो पर्सनल लाइफ है उनको कॉम्प्रोमाइजेस करो, तो प्लीज ऐसा मत करें। एक बाउंड्री सेट करें वेयर एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। आपको पता होना चाहिए किस टाइम को किस चीज को कितना टाइम देना है और क्या चीज अभी इम्पोर्टेंट है। सो दैट हेल्दी बाउंड्री शुड बी देयर। डिसिप्लिन वे में रहना है और डेडिकेशन के साथ वो चीजें करते रहना है। जस्ट ऐसा नहीं है कि बिजी हो जाओ, टू एंजॉय ऑल दोज थिंग्स जो आपने अचीव करी हैं इन द मंथ ऑफ जून। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं रहना है, स्टे फोकस्ड, न्यू गोल सेट करें एंड गो अहेड। और इसके साथ ही यस, न्यू ऑफर्स तो आ रहे हैं आपके पास और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसकी मैंने बात करी, यस यू विल गेट दीज थिंग्स, उनको बहुत ध्यान से केयरफुली आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है अब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और ओवर स्पेंडिंग्स करना शुरू कर दो। ऐसा भी नहीं करना है। यूज इट वाइजली, बहुत ध्यान रखनी है अपने फाइनेंसेस का और इन चीजों को आगे कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगेन जब मैं बोल रही हूँ कि न्यू गोल सेट करें, दैट आई मीन कि आपको आगे क्या इन्वेस्टमेंट, आपके प्लान्स हैं, क्या नए गोल्स हैं, कैसे इन चीजों को इन्वेस्ट करना है, ये सारी प्लानिंग आपको करनी है जून मंथ में। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस, हर चीज को प्लान करके चलें, ओवर स्पेंडिंग से बचें, बिकॉज आई कैन सी जून मंथ में ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे ओवर स्पेंडिंग हो सकती है। पहले आप स्पेंड करोगे देन यू विल रिग्रेट अबाउट दीज थिंग्स। तो अगर आपको पता है ऐसी एनर्जीज हैं तो पहले से ही प्लीज प्लान करके चलें प्रॉपरली एवरीथिंग। और इसके साथ ही कुंभ राशि आपके लिए लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ यू हैव, यू कैन हैंडल विद एवरीथिंग। अगर छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना, कुछ फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हैं, आपके जहाँ पहले के ट्रॉमास हैं, यू कैन हैंडल विद दोज थिंग्स। प्लीज एक सेल्फ डाउट में मत आए। ओके,
अगर रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेट मी टेल यू, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, यू विल हैंडल इट एंड यू विल एंड ऑल योर वरीज, ऑल योर टेंशन, बिकॉज ये जो एक कार्ड है ये बता रहा है कि एक जो प्रॉब्लमेटिक स्टेट चल रही थी, एक मेंटल ट्रॉमा चल रहा था, अब उसका एंड होने वाला है। ये एक टाइम थोड़ा सा मुश्किल तो हो सकता है, इमोशनली आप ज़्यादा ड्रेन फील करोगे, आपके इमोशंस बहुत हाई रह सकते हैं जून मंथ में, बट लेट मी टेल यू, दिस इज द लास्ट, दिस इज द एंड ऑफ साइकिल। एक साइकिल जो बहुत टाइम से चल रहा आ रहा था, अब उसका एंड होने वाला है। और एंड कैसे होगा? व्हेन यू विल यूज योर स्ट्रेंथ, जब आप समझोगे कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, और आपकी ये जो कैपेबिलिटीज है ना, ये जो आपकी क्वालिटीज हैं, वो दूसरों की अप्रूवल पे डिपेंड नहीं करती हैं कि दूसरे आपको बोलेंगे ओनली देन यू कैन डू। नो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, इट इज विद इन योर सेल्फ। आपने बहुत चीजें पहले भी हैंडल करी हैं, और वट एवर द सिचुएशन इज, कोई भी प्रॉब्लम अभी आ रही है, यू कैन हैंडल इट, यू आर कैपेबल टू डू इट। प्लीज उन चीजों को समझें, ओके। और टाइम फॉर सेलिब्रेशन, ऐसा लग रहा है कि वाओ, इट सीम्स लाइक कुंभ राशि जून मंथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव वंस के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हो, एंड दोज थिंग्स विल हैपन। तो ये दोनों कार्ड बता रहे हैं अ हैप्पी टाइम, अ हैप्पी फैमिली टाइम, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ यू गोना एंजॉय दीज थिंग्स, ओके। द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन और टाइम ऑफ लव, कंपेनियनशिप, सो ये चीजें हैं जून मंथ में आपके लिए। अप्रिशिएट दीज थिंग्स, ओके। एंड यस, द टावर कार्ड इज सेइंग हर चीजें जो हमने प्लान करी हैं कई बार वैसी नहीं होती। अगर वैसी कोई चीज नहीं हो पा रही है ना, दैट मीन्स उसमें यूनिवर्स का कुछ प्लान है। यू हैव टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सो सम सडन चेंजेस कुड बी देयर। आपके कुछ जो प्लान्स आप बना रहे हो सकता है कि वो सारे एज इट इज कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, कुछ प्लान्स हैं जो आपके अधूरे रह रहे हैं, बट समथिंग इज देयर फॉर यू। शायद आप एक लॉन्ग टर्म वे से नहीं सोच पा रहे हो, आपकी विजन इतनी आगे की नहीं है, आप आज का सोच रहे हो, रास्ता चेंज करने की बारी आ गई है अब, ओके। सो ये चीजें आपके माइंड में रखें एंड गो अहेड। और इसके साथ ही अगर कुछ भी स्ट्रेसफुल लग रहा है आपको, कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो मैं कहूंगी कि आपके लिए आ रहा है द एम्प्रेस कार्ड, कनेक्ट विद नेचर। नेचर हैज हीलिंग कैपेबिलिटीज, तो नेचर में जाएं, वीकेंड्स पे या वीकडेज में भी अगर आपको वक्त मिलता है, नेचर में जाएं, स्पेंड सम टाइम देयर एंड जस्ट रिलैक्स। कोई साथ जाता है जाएं, कोई नहीं जा रहे आप अकेले जाएं, बट जस्ट गो इन द नेचर, आप हील करोगे खुद को। और यस, अ ब्यूटीफुल रिलेशन, अ ब्यूटीफुल कनेक्शन यू विल गेट। किसी के साथ बहुत ही एक इमोशनल कनेक्शन आपका हो सकता है जून मंथ में। एंड अगेन द एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज सेइंग न्यू अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज। एंड नाउ आप एक स्मार्ट वे से सोचना शुरू करोगे। स्मार्ट वे से सोचने की अगर मैं बात कर रही हूँ, दैट इज आप यू विल बी क्लियर कि मेरा राइट है इन चीजों पे एंड आई विल गेट इट। वहां पे आप अगर मगर बहुत सारी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं, यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि यस यू डिजर्व इट, दैट्स वाई आपको ये चीजें मिल रही हैं। तो ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। और ओवर एग्जॉस्टेड अगर आप फील कर रहे हो ना, आपको ऐसी एनर्जीज कहीं ना कहीं है कि बहुत सारी चीजें आप अकेले हैंडल कर रहे हो, बहुत थक गए हो, बैक टू बैक नई चीजें हो रही हैं, तो आपके कुछ गोल्स अगर जून में अभी अचीव हो रहे हैं, उसके बाद टेक सम रेस्ट। जैसा कि 3 ऑफ कप्स में था, सेलिब्रेट करें उन चीजों को, थोड़ी सी रेस्ट लें, अपने लिए एक वेकेशन प्लान कर सकते हैं एंड गेट बैक विद न्यू एक्शन, न्यू गोल्स। दैट्स ऑल फॉर यू, ओके। तो ये जो एक रेस्ट वाला मोड है, जहाँ पे आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल रहे हो, इन चीजों में ऐसे नहीं हो जाना है कि यहीं पे रेस्ट ही करे जा रहे हो, न्यू एक्शन नहीं ले रहे हो। सो ये दोनों कार्ड आपके लिए एक साथ आए हैं, टेक सम रेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द न्यू एक्शंस, न्यू गोल्स, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर यू। I hope you will like this reading, Aquarius. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.